हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्टिस जीवा लॉ एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के टॉप 10 सबसे इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। चाहे वो आपका यूजीसी नेट हो, जुडिशरी हो या फिर आपका कोई अदर लॉ एग्जामिनेशन हो, चाहे वो आपका लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन ही क्यों ना हो, ये केसेस रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। इस सीरीज के कंप्लीट होने के बाद आपके पास एक वन स्टॉप रिवीजन लिस्ट होगी जिसके बेसिस पर आप सारे इंपॉर्टेंट केसेस को रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केस नंबर 1, केशानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये सबसे फेमस केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ले डाउन किया था। मतलब पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड तो कर सकती है लेकिन उसके बेसिक फीचर्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। नेक्स्ट केस है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस को पहले अमेंडमेंट केस के नाम से भी जानते हैं। पहला अमेंडमेंट केस जिसमें कहा गया था कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है। नेक्स्ट केस है सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। यहाँ कोर्ट ने दोबारा कंफर्म किया कि पार्लियामेंट के पास अमेंडमेंट पावर है इवन फॉर फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट केस है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा बोल दिया कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती। ये जजमेंट लेटर केशवानंदा भारती में ओवररूल हो गया। नेक्स्ट केस है इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण। इस केस में इलेक्शन डिस्प्यूट केस जिसमें कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल रिव्यू इज पार्ट ऑफ द बेसिक। नेक्स्ट केस है मिनर्वा माइल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कोर्ट ने बोला कि बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी भी बेसिक स्ट्रक्चर है। पार्लियामेंट के पास लिमिटेड अमेंडिंग पावर्स हैं। नेक्स्ट केस है एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। इस केस में इमरजेंसी के टाइम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं। ये जजमेंट बाद में हेवीली क्रिटिसाइज हुआ और पुट्टास्वामी 2017 केस में ओवररूल कर दिया गया। नेक्स्ट केस है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में आर्टिकल 21 को एक्सपेंड किया गया। कोर्ट ने कहा कि राइट टू लाइफ, राइट टू लिव विद डिग्निटी एंड प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ मस्ट बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। नेक्स्ट केस है ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में आर्टिकल 21 को नैरोली इंटरप्रेटेड किया और कहा कि सिर्फ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो होना चाहिए। नेक्स्ट केस है बेरुबरी यूनियन केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, लेकिन बाद में केशवानंदा भारती केस ने क्लेरिफाई किया कि प्रियम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे इंटरेस्टिंग केस और इम्पोर्टेंट केस कौन सा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये इस सीरीज का पार्ट 1 था। नेक्स्ट पार्ट के लिए फॉलो करना ना भूलें।